हेलो एवरीवन। हम लोग परक्विजिट्स में ही कंटिन्यू करेंगे अभी। और इन दिस जब हम परक्विजिट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में परक्विजिट क्या है, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, उसमें अकोमोडेशन का स्पेसिफिकली देखा था। और उसमें हमने एक क्वेश्चन भी किया था और उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार याद दिला दो, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 13 किया था जिसमें सी एक फाइनेंस मैनेजर था, उसको एक अकोमोडेशन मिला था मुंबई में। और वैसे तो एलिजिबिलिटी उसकी अप्रैल से थी, बट हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी नवंबर से पकड़ी थी क्योंकि उसने ऑक्यूपाई कब से किया था, नवंबर 2019 से ही किया था। अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द डेटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर सी, ये जो अपना एम्प्लॉय है, इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ टू द कंपनी। यानी ये जो डेटा है, ये जो उसका बाकी का पर्टिकुलर्स आप लोगों को दिया है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। सिर्फ एक चीज कही है कि ये ₹1000 पर मंथ का रेंट पे कर रहा है। तो हम लोगों ने जब परक्विजिट पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि ये जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें से हम माइनस करते हैं क्या, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी जो भी अपना परक्विजिट आया, हर एक चीज में जो रेंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय है या फ्रॉम एम्प्लॉय है वो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इसलिए जो टैक्सेबल परक्विजिट हम लोगों ने निकाला था, ये जो निकाला था हम लोगों ने 6075, ये तो नंबर सेम रहेगा, बराबर है। बस जब हम क्वेश्चन नंबर 14 अभी अब जब हम लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि ये जो नवंबर से उसने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने के लिए ₹1000 पर मंथ जो रेंट पे किया है वो क्या होगा, लेस होगा। तो जब हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 जब हम कर रहे हैं तो हम उसमें हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एज अबव, जो हमने निकाला है, हमने अभी कितना निकाला है, 6075 निकाला है। लेस करेंगे हम इसमें से अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, तो आपने कितने रुपए महीने का रेंट पे किया, देखिए आपने ₹1000 पर मंथ का रेंट पे किया, बराबर है। तो वो होगा ₹1000 इंटू 5 मंथ्स, बराबर है। तो वो उसमें से लेस होगा, am I राइट। और अब ये जब हम लेस कर रहे हैं तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, ये माइनस करने के बाद में 1075, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 1075। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, चलिए। सो वंस वी आर डन अप टू दिस, अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 14 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 13, यानी 13 का ही डेटा हमें यूज करना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इफ एबीसी लिमिटेड हैज टेकन दिस अकोमोडेशन ऑन लीज रेंट ऑफ ₹1200 पर मंथ। ठीक है, कंपनी ने ये क्या है, लीज रेंट पर लिया ₹1200 पर मंथ, एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ दिस अकोमोडेशन। अब इसमें कैसे होगा देखिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये देखिए, अगर एम्प्लॉयर या अकोमोडेशन लीज पर लेता है या रेंट पर देता है, एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन लीज पर लिया है या रेंट पर लिया है और फिर एम्प्लॉय को दिया है, तो हमारा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन क्या होता है, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये तो एक मेन होगा, माइनस रेंट रिकवरेबल फ्रॉम एम्प्लॉय, बराबर है। तो यहां पर क्या कहा है 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको, ये कंपनी ने रेंट पर लिया है ₹1200 पर मंथ से, एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे ₹1000 पर मंथ टू द कंपनी। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर दो चीजें करनी पड़ेगी। एक, सबसे पहले हमें सैलरी का 15% लेना पड़ेगा, बराबर है, जो हमने अभी किया था। और दूसरा, जो कंपनी ने रेंट पे किया है हमें वो लेना पड़ेगा एक सेकंड नंबर पे, बराबर है। और ये लेके हमें परक्विजिट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सैलरी का 15% हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, सैलरी फॉर अकोमोडेशन ये हुआ, टैक्सेबल वैल्यू क्या हुआ इसका
15%। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, इन केस एम्प्लॉयर हैज टेकन अकोमोडेशन on rent, then taxable, or rather than saying taxable, we will say then value of unfurnished accommodation will be lower of below। यानी नीचे जो दो नंबर्स हम निकालेंगे अभी, उसमें से विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल वैल्यू, बराबर है, और विल बी वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। सबसे पहले हम इसमें लेंगे ए में हम क्या लेंगे, 15% ऑफ सैलरी एज कैलकुलेटेड अबव। हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया है, बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, सैलरी का 15% कितना था, 6075। तो 6075 ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। और बी में हम क्या लेंगे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में देखो एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है, 1200 रुपीज पर मंथ, बराबर है। तो ये आएगा रुपीज 1200 इंटू 5 मंथ्स, क्योंकि हम तो 5 महीने के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1200 इंटू 5 कितना आया, ये 6000। तो इन दोनों में से ये 6075 और 6000 विच एवर इज लोअर, राइट। so thus value of unfurnished accommodation will be lower of above, बराबर है। तो दोनों में लोअर क्या है, 6000, am I right? ठीक है, तो ये एक हमारे लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म नहीं होती, ठीक है, चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम लोग 1000 रुपीज पर मंथ का रेंट भी पे कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बोला है दैट मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ। इसलिए हम क्या करेंगे, लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है वो क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे। तो 1000 इंटू 5 मंथ्स, ये इसमें से लेस होगा, बराबर है। तो 5000 रुपये उसमें से लेस हो जाएगा, और ये लेस करने के बाद जो हमारे लिए बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा टैक्सेबल वैल्यू, जो कि कितना आ रहा है, ₹1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी तरह से आप लोग जब क्वेश्चन नंबर 16 में जाओगे, तो 16 में क्या कहा है, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 13, जो 13 का डेटा वही हमें यूज करना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड टेलीविजन, जिसका WDV है 10,000, कॉस्ट 25,000 एंड 2 एयर कंडीशनर्स। द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशनर इज ₹400 पर मंथ ईच, 400 पर मंथ ईच है। ठीक है, 400 पर मंथ ईच का आप लोगों ने रेंट पे किया है कंपनी ने। द टेलीविजन वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी 2020। ये जो टेलीविजन है हमें ये मिला है 1 जनवरी 2020 को मिला है। और मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ दिस अकोमोडेशन। मतलब ये जो 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, हमारा फर्निश्ड अकोमोडेशन है। कौन सा अकोमोडेशन है, फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो जब फर्निश्ड अकोमोडेशन हमारा आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम दो चीजें देखते हैं। तो सर व्हेनेवर देयर इज फर्निश्ड अकोमोडेशन, सो एट दैट टाइम व्हाट वी डू, हम लोग सबसे पहले अनफर्निश्ड का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू लेते हैं। वी टेक वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, बराबर है। और इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं हम, वैल्यू ऑफ फर्नीचर हम इसमें ऐड कर देते हैं, बराबर है। अब अनफर्निश्ड का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्वेश्चन 13 का ही बेस लेना है, और हमने 13 यहाँ पर ये सॉल्व किया है। अनफर्निश्ड का वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी 6075 निकाला है। अब इसमें क्या ऐड करना है, हमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड करना है। और फर्नीचर में एक हमें मिला है टेलीविजन, बराबर है, और दूसरा हमें को क्या मिली है, 2 AC मिले हैं, जिसका रेंट है 400 रुपीज पर मंथ ईच। 2 एयर कंडीशनर्स, इसका रेंट कितना है, 400 रुपीज पर मंथ ईच। लेकिन टेलीविजन जो है वो हमको जनवरी महीने से ही मिला है,
इसलिए टेलीविजन के लिए जनवरी महीने से ही टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा, बराबर है। और हमने पढ़ा था कि सर वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो आता है हमारा फर्निश के केस में, वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो आता है हमारा इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन अगर आपको मिला है, बराबर है, तो एक तो आएगा अगर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, बराबर है। और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल हायर चार्जेस आएंगे, जितने महीने के लिए मिले उतने महीने के लिए। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन 16 का क्या जवाब होगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हम कहेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। यहाँ पे इन दिस केस हमारा ये जो अकोमोडेशन है ये क्या है, फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड नहीं है, इट इज फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन में हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एज अबव, यानी ऊपर हमने ऑलरेडी अनफर्निश्ड का वैल्यू निकाला है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ऑलरेडी निकाला है, बराबर है। कितना है ये 6075, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 6075, बराबर है। तो चलिए सो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हमारा कितना आ गया 6075 आ गया हमारा, ये एक नंबर आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू ऐड करेंगे। अब हमें दो तरह के फर्नीचर मिले हैं, बराबर है। देखिए आपको कहा है कि आपको क्या क्या मिला है, टेलीविजन मिला है एंड 2 एयर कंडीशनर्स मिले हैं। टेलीविजन ओन्ड है, एयर कंडीशन रेंटेड है कंपनी के लिए, और टेलीविजन जो है वो जनवरी महीने से ही मिला है, इसलिए टेलीविजन के लिए टैक्सेबल वैल्यू जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ही आएगा, बराबर है। तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हम लेते हैं हमारा टीवी। टीवी का कैलकुलेशन कब से करेंगे हम, 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक के, ये कितने महीने हो रहे हैं, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स के लिए करेंगे, बराबर है। और अब ये जो टेलीविजन है ये क्या है, ओन्ड है, ये क्या है हमारा ओन्ड है, बराबर है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, इट इज ओन्ड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसलिए ये ओन्ड होने की वजह से, सिंस इट इज ओन्ड, तो हम क्या करेंगे 10% ऑफ दी कॉस्ट लेंगे, 10% ऑफ दी क्या लेंगे हम, कॉस्ट लेंगे। यहाँ पे जो WDV जो दिया है, इस WDV का हमें कोई यूज नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो ये WDV सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई। तो कॉस्ट कितनी है 25,000, तो हम कैसे करेंगे, ₹25,000 इंटू 10%, बराबर है। लेकिन ये तो पूरे 12 महीने के लिए, इससे डिवाइड बाय 12 मंथ्स, और हमें चाहिए कितने महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। समझा आप लोगों को। तो लो कैलसी पे करो, तो कॉस्ट थी हमारी 25,000 इंटू 10%, ये साल भर के लिए, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो इट कम्स टू 625। तो हमारे टीवी का कितना हो गया, 625 हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, 25,000 कॉस्ट थी, तो 25,000 इंटू 10%, सिंस ये ओन्ड है तो सर साल भर का आता है 2,500, लेकिन हमको ये टीवी मिला है जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए ही, बराबर है। तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स कितना आता है ये 625, तो यहाँ पर कितना चला गया 625। इसके अलावा हमें 2 एसीज भी मिले हैं, और ये क्या है, रेंटेड है, बराबर है, कंपनी की क्या है, ये रेंटेड है, और इसका रेंट कितना है, ₹400 पर मंथ। कुछ बोला नहीं है तो मान के चलते कि अभी हमको 5 मंथ्स के लिए मिला है, क्योंकि हमने अकोमोडेशन ऑक्यूपाई कितने महीने के लिए किया है, 5 मंथ्स के लिए किया है। देखिए आपको बताया गया है कि आपको 2 एसीज मिले हैं, कंपनी हैज 2 एयर कंडीशनर, द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशनर इज ₹400 पर मंथ ईच। यहाँ पे एक ईच वर्ड ऐड हुआ है, मतलब ये 400 इंटू 5 मंथ से, तो एक एसी के लिए है, दोनों के लिए मिलाएंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, बराबर है। तो 400 इंटू 5 इंटू 2 एसी, तो कितना आता है ये 4,000 आता है ये, बराबर है। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फर्नीचर 4625, बराबर।
अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मतलब अनफर्निश्ड की वैल्यू 6075 जो हमने निकाली और फर्निश्ड की वैल्यू 4625 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। बराबर है, कितना आ रहा है ये 6075 प्लस 4625 10,700। पर क्या ये पूरा टैक्सेबल है? देखिए क्या कहा है आपको, मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ दिस फर्निश्ड अकोमोडेशन। हमें 1000 पर मंथ का रेंट पे करना है इस घर के लिए, बराबर है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। 1000 पर मंथ है, 5 महीने के लिए कितना आएगा 5000, बराबर है। तो ये जब माइनस करेंगे हम इसमें से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टैक्सेबल वैल्यू, बराबर है। तो हम इसको कहेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, बराबर है। तो ये करने के बाद हमको मिला है क्या, टैक्सेबल वैल्यू मिला है जो क्या है 5700। क्लियर है आप लोगों को ये? दिस वे वी प्रोसीड। अब आगे जो आपको एक सवाल दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 17, जहाँ पे क्या कहा है, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 16 अबव, यानी 16 का डेटा यूज करना है आपको। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे आप कौन से एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उसने लाइसेंस फीस भी देना चाहिए, ये दिया है। लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस अकोमोडेशन वाज ₹700 पर मंथ। तो अनफर्निश्ड का वैल्यू जो होगा वो आपका ये लाइसेंस फीस लेके होगा ₹700 पर मंथ इंटू 5 मंथ्स, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च के लिए। प्लस आप ऐड करोगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, टीवी का वैल्यू, एसी का वैल्यू, बराबर है, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, बराबर। और बाकी का डेटा तो सेम है, बराबर। तो ये क्वेश्चन 17 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आएगा टैक्सेबल वैल्यू। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं परक्विजिट, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अकोमोडेशन। और जब हमने अकोमोडेशन पढ़ा तो सर अकोमोडेशन में हमने देखा कि मेजरली 3 पार्ट्स देखे हमने। पहला कि जब आप कौन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। तो अनफर्निश अकोमोडेशन अगर है आपका, कौन सा अकोमोडेशन है, अनफर्निश। तो अनफर्निश का वैल्यू आता है लाइसेंस फीस, जो आपको गवर्नमेंट ने जो डिटरमाइन किया है वो आएगा। प्लस अगर आपको साथ में फर्नीचर भी दिया है तो अगर फर्नीचर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऐड होगा, जो उसका कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट का, डब्ल्यूडीबी का नहीं। और वही अगर ये फर्नीचर रेंटेड है तो ऐड करोगे आप एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है थर्ड पार्टी को। मतलब अगर अनफर्निश्ड है तो सिर्फ ये वाले कॉलम में जो भी एंट्रीज आई है आपको वो लेनी है, और अगर फर्निश्ड है तो ये तो लेना ही है, प्लस आपको क्या ऐड करना है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी ऐड करना है। और इन बोथ द केसेस अगर एम्प्लॉय कुछ रेंट पे कर रहा है तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, वो उसमें से लेस हो जाएगा, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, बराबर। अब अगर आप अदर एम्प्लॉय हो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो दो पार्ट होंगे, एम्प्लॉयर का ओन्ड अकोमोडेशन है या एम्प्लॉयर ने लीज या रेंट पर लिया है। अगर एम्प्लॉयर का ओन्ड अकोमोडेशन है तो फर्नीचर का वैल्यू तो सर हर जगह पे सेम है। इसमें ये जो फर्नीचर का वैल्यू हमने देखा ये हर जगह पर सेम है। अगर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, और रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट पेड। लेकिन अनफर्निश्ड पार्ट का जो वैल्यू है, अगर एम्प्लॉयर का ओन्ड अकोमोडेशन है तो ओन्ड में आप देखते हो पॉपुलेशन कितनी है, जिस सिटी में आपको घर मिला है वहां की। अगर पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है तो ऐड कितना होगा, 15% ऑफ द सैलरी। पॉपुलेशन अगर 10 लाख के ऊपर है पर 25 के नीचे तो कितना ऐड होगा, 10% ऑफ द सैलरी, और इन अदर केस 7.5%। ये हो गया अनफर्निश, ऐड कर दो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इफ एनी और एज रिड्यूस बाय एनी रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। वही अगर रेंटेड है, अगर रेंटेड है तो रेंटेड में हम देखते हैं लोअर ऑफ बिलो, ये जो दो नंबर दिख रहा है इन दो नंबर में से हम क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर। तो पहला आएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा क्या आता है 15% ऑफ सैलरी। फर्निचर तो फर्नीचर का वैल्यू ऐड कर दो, और अगर कोई रेंट आप पे करो तो उसमें से क्या कर दो, आप प्लेस कर दो। और वही अगर ये अकोमोडेशन आपको होटल में मिलता है तो पहले तो सर एक बात क्लियर रखना कि अगर आप लोकेशन ए
यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर शिफ्ट हो रहे हो, मान लेते हैं आप लोकेशन ए से लोकेशन बी में अगर आप शिफ्ट हो रहे हो और आपको ये जो होटल में रहने के लिए सुविधा दी गई है, ये सुविधा ये है नॉट एक्सीडिंग 15 डेज ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेंज ऑफ योर प्लेस ऑफ वर्क, तो परक्विजिट कुछ भी नहीं होगा। मतलब वेयर द अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड for such accommodation for a period not exceeding in aggregate 15 days on account of transfer from one place to another, then there will be no perquisite of hotel। और बाकी केस में लोअर ऑफ बिलो होगा 24% ऑफ द सैलरी एंड एक्चुअल रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अब सर हर जगह पे सैलरी सैलरी आ रहा है यहाँ पे, तो सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा? तो हम लोगों ने जो सैलरी का मीनिंग देखा था, राइट, सो मीनिंग ऑफ सैलरी हमने ये पढ़ा था, दिस वाज द मीनिंग ऑफ सैलरी, ये पूरा। तो यहाँ पे एक चीज हम कॉमन सेंस में कह सकते हैं कि सर अकोमोडेशन में ही सैलरी का मीनिंग बहुत बड़ा है, बराबर है। तो सैलरी के मीनिंग में क्या क्या आएगा यहाँ पे क्लियर टर्म्स में देखा जाए तो एक तो आएगा आपका बेसिक सैलरी, जो भी आपका बेसिक है वो बेसिक पूरा आएगा। दूसरा आएगा आपका डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तीसरा आएगा ऑल काइंड ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस बोनस प्लस कमीशन, जो भी वो आएगा, और ये सब करके आपका क्या निकलेगा, परक्विजिट के लिए सैलरी का मीनिंग निकलेगा और अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करोगे। आप लोग परक्विजिट प्रैक्टिस कीजिए, मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में हम कुछ और परक्विजिट्स करेंगे। थैंक यू।